नमस्कार दोस्तों, 2-4G स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनुपात समानुपात के अंदर सिक्के वाले प्रश्नों की। अलग से एक वीडियो सिक्कों वाले जो प्रश्न है उनकी अलग से एक वीडियो मैंने 2-4G स्टडी चैनल पे अपने चैनल पे डाली है। अनुपात समानुपात की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन की। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जुड़े रहिए करंट अफेयर के सर्वोत्तम चैनल से। और मैथ की वीडियो लगातार चल रही है हमारी। और आज हमारा दिन बेसिक मैथ का जो दिन है वो है 8वां दिन। और सामने आपके क्वेश्चन है सिक्के वाले प्रश्न की बात कर रहे हैं। सिक्के वाले जो प्रश्न है वो मॉडरेट लेवल के अंदर आ जाते हैं दोस्तों। हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। 225 रुपए की राशि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्या उसी क्रम में दी हुई है। उसी क्रम का मतलब है 1 रुपए का अनुपात 8 है, 50 पैसे का अनुपात 5 है और 25 पैसे का अनुपात 3 है। तो अपने को क्या बताना है? देखो, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है। वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या पूछ सकता है, 1 रुपए के सिक्कों की कुल राशि पूछ सकता है। इसके अलावा वो 50 पैसे का पूछ सकता है या 25 पैसे का भी पूछ सकता है। हमें क्या करना है दोस्तों? हमें एक ट्रिक यूज करनी है। इसमें हमें बेसिक चीज जो है, बेसिक कंसेप्ट है वो अपने को पता होनी चाहिए। हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 225 रुपए की राशि, यानी कि कुल राशि हमें दी हुई है। कुल राशि दोस्तों कितनी दी हुई है? 225 रुपए। ठीक है। इसके अलावा 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के हैं। तो 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के दिए हुए हैं। ठीक है। अब हमें इसी क्रम में अनुपात दे रखा है इनका 8:5:3। अब हमें क्या करना है दोस्तों? आपको एक बात ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन करने के लिए आपको अलग अलग तरीके करने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही तरीका यूज करना है। आपको सिक्के वाले प्रश्नों में क्या ध्यान में रखना है? आपको सिक्के वाले प्रश्न में ध्यान में रखना है कि जो रुपए है वहां आपको पैसे करने हैं। सबसे आसान तरीका यही है। अगर आप पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो संख्या पॉइंटों में चली जाएगी दोस्तों, और क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं। रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट करते हैं। रुपए को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? 100 से गुना करना है। ठीक है दोस्तों, 100 से गुना क्यों करेंगे? 1 रुपए में पैसों की संख्या 100 होती है। तो देखिए कुल राशि यहां कितनी हो जाएगी? 100 से गुना करेंगे, कितनी जीरो लग जाएगी? 2 जीरो। तो कुल राशि कितनी होगी दोस्तों? 22,500 पैसे। यहां पे देखिए 1 रुपए को मैं लिख सकता हूं 100 पैसे। मैंने 1 रुपए को लिख दिया 100 पैसे। अब क्या करना है आपको? अब कुछ नहीं करना दोस्तों। 100 पैसे के सिक्के कितने? 8। तो टोटल कितने हुए? 800। 50 पैसे के 5 सिक्के, तो पैसे कितने हो गए? 250। और 25 पैसे के 3 सिक्के, तो पैसे कितने हो गए? 75। यानी कि यहां 100 पैसे के सिक्के हैं वो 8 है। तो कुल धन कितना हुआ? 800 पैसे। 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 250 और 25 पैसे के 3 हैं तो 75। अब मैंने ये गुना क्यों किया है वो आपको बताना है। देखो 1 रुपए के सिक्के, अगर मैं कह दूं आपको आपके पास 5 है, 1 रुपए के सिक्के 5 है, आपको बताना है 1 रुपए से बना कुल धन कितना है। तो 1 रुपए से बना कुल धन आप बताओगे सर 5 रुपए। इसी प्रकार मैं बोलूं कि 50 पैसे के आपके पास 10 सिक्के हैं और आपसे पूछ लिया जाए 50 पैसे से बना कुल धन कितना है, तो 50 पैसे से बना कुल धन कितना है? गुना कर दोगे दोस्तों। 50 पैसे का 10 से गुना करेंगे 500 पैसे, यानी कि 5 रुपए। तो इसी प्रकार मैंने ये किया है कि 800x कहां से आया? 100 का 8 से गुना, 50 का 5 से गुना, 25 का 3 से गुना। अब देखिए हमारे पास संख्या आ गई। ये हमारे पास क्या है? कुल धन है। कुल धन कितना है दोस्तों? 800x, 250x और 75x। तो 800, 250 और 75, टोटल कितना हो गया दोस्तों? 1125x। ये 1125x किसके बराबर है दोस्तों? 22,500 के बराबर है। तो एक अनुपात का मान क्या आएगा? 22,500 बटा में 1125। ये कट जाएगा, 2 के पाड़े से 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। x की वैल्यू जब हमारे पास 20 आ गई तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए दोस्तों। x का मान रखेंगे तो 20 8 कितना होता है दोस्तों? 160। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हुए? 160 सिक्के। अगर वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछे तो कितने हो गए? 20 5 100। और यहां 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 20 दिया 60। x की वैल्यू हमने निकाली। कैसे निकाली दोस्तों? रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया और x की वैल्यू आ गई। कहां से आई? रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया तो 100 पैसे के 8 सिक्के, टोटल 800। 50 पैसे के 5 सिक्के दिए हुए 250। 25 पैसे के 3 सिक्के, तो यहां पे टोटल कितना हुआ धन?
75। तो टोटल धन कितना बना 1125। x की वैल्यू कैसे आएगी, बराबर में हम ये 22,500 रख देंगे, 22,500 बटा में 1125, उत्तर आएगा 20, यानी कि x की वैल्यू आ गई 20। जब x की वैल्यू 20 है तो 1 अनुपात का मान 20 है, तो 20 8 160, सिक्कों की संख्या 160, 50 पैसे के सिक्के भी 500 और 20 दिया 60। अब यहां पे सिक्कों की संख्या, नंबर एक बात, सिक्कों की संख्या पूछे तो हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमने निकाल ली, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसा क्वेश्चन हम दोबारा फिर करेंगे। 1 रुपए के सिक्कों की कुल राशि पूछी है। अब बताइए कुल राशि कैसे निकालते हैं, कुल राशि कैसे निकालते हैं दोस्तों, मैंने अभी बताया था कि कुल राशि निकालते हैं सिक्कों की संख्या जितनी हमें दी हुई है और जिस राशि का सिक्का है उससे गुना करना है। तो सिक्कों की संख्या देखिए कितनी है यहां पे दोस्तों, सिक्कों की संख्या कितनी है 160, सिक्कों की संख्या कितनी है 160, और रुपए, कितने रुपए का सिक्का है 1 रुपए का सिक्का है। अगर राशि रुपयों में पूछे तो 1 रुपए के सिक्कों की कुल राशि कितनी आएगी 160। अगर वो 50 पैसे की कुल राशि पूछेगा तो आपको पहले 50 पैसे के सिक्के निकालने कितने हैं, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 100 है। 50 पैसे के अगर सिक्के 100 है तो 100 का 50 पैसे से गुना कर देंगे, कितना आएगा दोस्तों 50 गुना 100 5000। 5000 का मतलब हुआ 50 रुपए, ठीक है। तो 50 पैसे से कुल राशि कितनी बनेगी 50 रुपए बनेगी। 50 पैसे के सिक्के से कुल राशि 50 और 1 रुपए के सिक्के से कुल राशि कितनी बनेगी 160। इसी प्रकार 25 पैसे की कुल राशि आ जाएगी। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो है वो हमारा पहला है सिक्के की राशि। अब सिक्के वाले प्रश्न जो है मैंने आपको बताया पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। और इसी प्रकार का क्वेश्चन आगे हम करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वीडियो को रोककर आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब चैनल पर अगर आप नए हैं, क्वेश्चन आपके समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। 90 रुपए की कुल राशि के एक थैले में 50, 25 और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात है 2:3:5। थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए कुल राशि कितनी दी हुई है, कुल राशि दी हुई है हमें 90 रुपए। तो आपको क्या करना है, मैंने सिंपल आपको बताया कि 90 रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर लो, गुना किससे कर देंगे 100 से, तो कितने पैसे हो जाएंगे 9000 पैसे, ताकि हमारी जो काउंटिंग है वो बहुत आसान हो जाए। अगर आप पैसे को वापस रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो संख्या हो जाएगी दशमलव में, और क्वेश्चन की जो गणना है वो थोड़ी सी टफ हो जाएगी। अब देखिए 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के और 10 पैसे के सिक्के, अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों 2, 3 और 5। हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जब सिक्कों की संख्या पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 2x, 3x और 5x। हमें 50 पैसे के सिक्के कितने हैं 2 है, तो टोटल धन कितना हो गया 50 गुना 100x। 25 के 3 है तो 25 दिया 75x, और 10 के 5 है तो 50x। ये हमारे पास कुल धन आ गया, ये कुल धन है और हमें कुल धन दे रखा है। क्वेश्चन में जो दिया है हमें वही करना है। बार बार रिपीट कर रहा हूं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इससे पहले इतनी वीडियो मैंने डाली है, आप उनको आराम से देखिए। आराम से देखने के बाद में ये क्वेश्चन करना है, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर आप इसी वीडियो को पहले लेकर बैठेंगे तो क्वेश्चन बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया है, यानी कि कुल राशि दे रखी है 9000 पैसे, यहाँ पे हमें कुल राशि निकालनी पड़ेगी। और कुल राशि कैसे निकालते हैं, सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या गुना में जिस रुपए का सिक्का है उसका गुना करना है। 50 पैसे का सिक्का है और 2 से गुना किया, सिक्कों की संख्या 2x है, गुना किया हमने और 100x आ गया, ठीक है। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो टोटल धन हुआ 75, और 10 पैसे के 5 सिक्के हैं, टोटल हुआ 50। अब देखिए टोटल कितना है, जोड़ दीजिए, टोटल कितना आएगा 225, टोटल कितना आएगा 225। ये 225 किसके बराबर है 9000 पैसे के, तो 225x बराबर कितना आएगा दोस्तों 9000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9000 बट्टा में 225। ये कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा, तो इसको काट देते हैं अपने 25 के पाड़े से। 25 निमा 225 और 25 दूना 50, 25 दिया 75, 15, 25 छिका 150,
ये फिर कट जाएगा, 40 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 40, यानी कि 9000 बटा 225, x की वैल्यू आ गई 40। अब x की वैल्यू 40 है तो जहां जहां आपको x दिखाई दे रहा है वहां वहां x का मान 40 रखना है। 40 दूना 80, तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्तों, 80। 40 दिया 120, 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 120। 40 पंजा 200, 10 पैसे के सिक्के कितने हैं, 200। यहां किसका पूछ है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, हमने निकाली 120। तो 25 पैसे के सिक्के आ जाएंगे दोस्तों 120। तो ये क्वेश्चन है वो एक 25 पैसे के सिक्के का पूछ सकता है, 10 का पूछ सकता है और 50 का पूछ सकता है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिक्के वाले प्रश्नों की। दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 130 रुपए की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन आपके सामने है। अगर क्वेश्चन आप कर पाएंगे वीडियो को रोककर क्वेश्चन करके देखिए। अगर क्वेश्चन होता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो क्वेश्चन को अपने करके देखते हैं। देखिए, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कब पूछता है वो, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कब पूछेगा, जब क्वेश्चन में हमें प्रत्येक प्रकार के सिक्के क्या दिए हों, बराबर दिए हों। अब वो कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के ही उतने हैं जितने कि 10 पैसे के और उतने ही 5 पैसे के हैं। तो हमें क्या करना है, देखो हमें ये करना है, 130 रुपए की कुल राशि है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, कुल राशि कितनी दे रखी है, 130 रुपए। अनुपात हमें नहीं दिया। देखिए अनुपात हमें क्यों नहीं दिया है, क्वेश्चन में अनुपात तो हमें दे रखा है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि क्वेश्चन में हमें अनुपात सर कहां दे रखा है, क्वेश्चन में हमें अनुपात दे रखा है, सिक्कों की संख्या क्या है, बराबर है। जब सिक्कों की संख्या बराबर है तो अनुपात क्या होगा, 1:1:1 होगा। सिक्कों की संख्या जब बराबर है तो अनुपात हमेशा बराबर होगा। तो अब देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने, 1, तो कुल धन कितना हुआ, 50 एकम 50x। यहाँ 10 पैसे के 10 एकम 10x और यहाँ 5 एकम 5x। इस प्रकार से कुल धन कितना बन गया दोस्तों, 65x। ये पैसे में है, इसको भी पैसे में कर लेंगे, भूलना नहीं है, पैसे में नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा। 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, रुपए को पैसे में कन्वर्ट किया, कितने पैसे आ गए, 13,000 पैसे। जब 65x का मान 13,000 पैसे है, इसको पैसे में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ भी इकाई जो है वो 65 पैसे में चल रही है, यहाँ भी पैसे में चल रही है। तो 65x का मान किसके बराबर है, 13,000 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 65 दूना 30, 200। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 200। अब देखिए x की वैल्यू 200 आ जाएगी तो हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या। तो ये प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या है, ये है धन, ये तो है धन और ये है संख्या। तो हमसे संख्या पूछी है सिर्फ, तो x की वैल्यू 200 है, तो यहाँ 1x है, तो ये भी 200 होगा, ये भी 200 होगा और ये भी 200 होगा। तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 200 है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के आ जाएंगे 200। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर पिछले 3 क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा। डबल लैंग्वेज दी हुई है, क्वेश्चन सिक्के वाला भी है और संख्या वाला क्वेश्चन भी इसमें दे रखा है। एक थैली में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी है और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। अब देखिए वो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, 50 पैसे के सिक्कों के बारे में बता रहा है। वो 50 पैसे के सिक्कों के बारे में बता रहा है कि 25 पैसे के सिक्के जो है उससे तो 2 गुने हैं और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने हैं। वो स्टार्टिंग कहां से कर रहा है, क्वेश्चन की ये लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। 50 पैसे के सिक्के जो है वो 25 पैसे के सिक्कों से 2 गुने और 1 रुपए के सिक्कों से 4 गुने हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने आपको बताया था कि संख्या वाले जो क्वेश्चन है उनमें ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो सबसे लास्ट में है उसको मान के चलना है। देखिए सबसे पहले आ गया 50 पैसे, उसके बाद में आ गया 25 पैसे और उसके बाद में आ गया 1 रुपया। ठीक है, संख्या बोल रहा है तो संख्या निकाल लीजिए। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है। 4 गुनी क्या है, 50 पैसे के सिक्के हैं। अब देखिए मैं 1 रुपए की संख्या मान लूं 1 है, क्योंकि सबसे अंत में जो दिया है हमें वही मानना है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या जो है वो x है। अब 1 रुपए के सिक्कों का 4 गुना कौन है, देखिए स्टार्ट कहां से कर रहा है, 50 पैसे के सिक्कों के बारे में बोल रहा है। 50 पैसे के सिक्के जो है वो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने हैं। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हो जाएंगे, 4x। ठीक है, सिंपल है।
अब देखिए दोबारा पढ़िए इस लैंग्वेज को। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से दोगुने हैं। अगर मैं बोलूं कि 50 पैसे के सिक्के दुगने हैं किसकी संख्या से? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से। तो 25 पैसे के सिक्के जो है वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या के आधे होंगे। सिंपल है। अगर 50 के पास 2 रुपए है तो 25 के पास 1 है। ये 2 है वो 1 का दुगना है और ये 1 है ये 2 का आधा है। तो बहुत सिंपल है, अगर 50 पैसे के सिक्के जो है वो इसकी संख्या के 2 गुने हैं तो ये अपने आप में क्या होंगे? आधे होंगे। तो यहां पे देखिए 50 पैसे के सिक्के कितने हुए? 4x, 25 पैसे के सिक्के 2x और 1 रुपए के सिक्के x। इस 1 रुपए को हम मान लेते हैं 100 पैसे। ठीक है, कुल धन कितना दे रखा है? कुल धन है 56 रुपए। तो कुल राशि मैं यहां लिख देता हूं 56 है तो 5600 पैसे। ठीक है, तो यहां कुल धन बना लीजिए 50 चौका 200x, 25 दूना 50x और 100x। कुल धन हो जाएगा जुड़ के 250 और 100 350। 350x की वैल्यू किसके बराबर है? 5600 के। 350x की वैल्यू 5600 के बराबर है दोस्तों। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 56 0 बटा में 35 कट जाएगा। 35 एकम 35, 35 छिक्का 110। ये आ जाएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू कितनी आएगी? 16। 35 छिक्का 210। ठीक है, x की वैल्यू आ जाएगी 16। x की वैल्यू 16 आएगी तो 50 पैसे के सिक्के 16 चौके 64, 25 पैसे के सिक्के 16 दूना 32 और 1 रुपए के सिक्के हो गए 16। पूछा क्या है उसने? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे के सिक्के आ जाएंगे 64। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। एक थैली के अंदर हमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं और उसने लैंग्वेज दे रखी है हमें, तो सबसे लास्ट में जो है उसकी संख्या माननी है। सबसे लास्ट में है 1 रुपए के सिक्के। शुरुआत कहां से की है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ये जो संख्या है ये 25 पैसे के अकॉर्डिंग तो है 2 गुनी और 1 रुपए के अकॉर्डिंग है 4 गुनी। तो 1 रुपए के हमने सिक्के मान लिए x है। ठीक है, 1 रुपए का x मान है तो 50 पैसे के अपने आप 4 गुने हो जाएंगे। 50 पैसे वाले कितने हो गए दोस्तों? 4x। अब 50 पैसे वाले जो सिक्के हैं वो 25 पैसे के सिक्कों के दुगने हैं। तो 25 वाले जो है वो 50 वाले के आधे होंगे। तो 4 का आधा 2। तो ये सिक्के आ गए। अब हमें कुल धन निकालना है। गुना कर देंगे और कुल धन कितना आ जाएगा? 350x। और हमें कुल धन कितना दिया दोस्तों? 5600। बराबर रखेंगे, x की वैल्यू आ गई 16। तो 50 पैसे के सिक्के हुए 16 चौके 64 और 16 दूना 32, 16 एकम 16। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। सिक्के वाले प्रश्न चल रहे हैं अपने और हमने जो इतने क्वेश्चन किए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। नोटबुक में क्वेश्चन नोट करने हैं और उसके जैसे क्वेश्चन आपको बुक उठाकर करने हैं। हमारा जो चैनल है वो 2-4G स्टडी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और हमें टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो हमने करंट की सीरीज चला रखी है, रोजाना 5 से 7 क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप पे करंट के डाले जा रहे हैं। आप उनको ज्वाइन कीजिए और क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए।